नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस और आज अपने नए एपिसोड के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूं। आप जानते हैं मैं आपको मुख्तलिफ़ लोगों से मिलवाता हूं और उनकी ज़िंदगी के उन पहलुओं के आपके साथ शेयर करते हैं जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को बनाने में अहम किरदार अदा किया है। और आज मेरे साथ एक ऐसी ही शख्सियत है। जी हाँ, आज मेरे साथ मोहतरमा जोसेफिन इलियास मौजूद हैं, जो कि असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। उनकी ज़िंदगी की कहानी और उनकी ज़िंदगी का सफ़र आज हम उनसे पूछेंगे। और सबसे बढ़कर खुशी ये है कि वो हमारे गांव से हैं और हमारे गांव का फ़ख्र है। आज हम उन्हें प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो प्रोग्राम में खुश आमदीद एंड थैंक यू सो मच। आज आपने हमें वक्त दिया और हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। यासर, थैंक यू वेरी मच आपका भी कि आपने इतने मुश्किल हालात से गुजर के इतनी दूर से स्पेशली आप मेरे पास आए हैं। थैंक यू। थैंक यू। मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा, कैसा महसूस कर रहे हैं आज इस इंटरव्यू को देते हुए, और क्या समझते हैं आपने कि एक जो सफ़र तय किया उसके बाद जब पीछे मुड़ के देखते हैं ज़िंदगी को तो कितना फ़ख्र महसूस होता है? यासर, मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैंने इतना सा कहीं देखा होगा आपको है। सही। और आज आप इतने बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं और इतने बड़े हो गए आप। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, हैरत से मैं देख रही हूँ आपको कि आप वाकई हमारे गांव के हैं। सही। नहीं, मुझे भी ये खुशी है और मैं आप जैसे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, जब आप आज 17 ग्रेड ऑफिसर है, एक माशरे में रिस्पेक्ट है, आपके काम पर भी इज़्ज़त की जाती है, जब पीछे मुड़ के देखते हैं, जब गांव से बचपन का आगाज़ किया, सोचा था कभी कि इस मुकाम तक जाएंगे? ये कहानी, ये सफ़र कैसा, किन किन चैलेंजेस से भरपूर रहा? सबसे पहले तो ये कि मेरे चैलेंजेस मेरे घर से ही शुरू हो गए थे। सही। उस वक्त अब्बू की डेथ हो चुकी थी जब मैंने मैट्रिक पास किया। सही। और जब हम मैट्रिक के एग्ज़ाम देने के बाद फ्री हुए ना, सही। तो गांव में ही सिस्टर्स थी, हमारी सिस्टर लीजिया, सही। उन्होंने टाइपिंग सेंटर बनाया हुआ था। सही। हम सारे क्लास फेलोज जो थे ना उधर चले गए सही। टाइपिंग सेंटर में। टाइपिंग करते करते, आपको पता है स्टूडेंट्स शरारती होते हैं, साथ ही टाइपिंग सेंटर था और उसके अपोजिट साइड पे ना दरवाज़ा खुलता था, उसका स्विंग सेंटर था। सही। सिस्टर जी हमें छोड़ के ना काम दे के कि एप्लीकेशन आप टाइप करें। सही। सिस्टर जी उनको देखने के लिए गए और स्टूडेंट्स जो हैं वो शरारती होते हैं। हमारी एक स्टूडेंट उठी, अब मैं नॉमिनेट नहीं करूँगी कि वो कौन सी थी, क्लास फेलो थी मेरी। उसने उठ के ना तो ड्रार खोला सिस्टर जी का, चाबी अंदर लगी हुई थी। सही। ड्रार में से कुछ एड्रेस मिल गए हॉस्पिटल्स के। सही। और उसने सबको कहा कि आपने जो है ना एप्लीकेशन ये लिखनी है कि हमने नर्सिंग में जाना है। सही। नर्सिंग में जाने के लिए कहती हैं कि आज आप लिखेंगे और कल सारे जो है ना एनवेलप लेके आएंगे, जितने हमें एड्रेस मिले ना सब पर हमने सही एप्लीकेशन लिखी और सब ने पोस्ट कर दिए। और जैसे जैसे आते गए लेटर, वैसे वैसे लोग चलते गए। ये शगुफ्ता निशान और नरगिस निशान और नुसरत, ये तीनों जो है इनका सबसे पहले आ गया निश्तर हॉस्पिटल से। सही। ये उधर गए इंटरव्यू के लिए, उनके उधर सिलेक्शन हो गई। सही। फिर मेरी क्लास फेलो थी खालदा फिरोज नक्कर चक से। सही। वो चली गई कराची। सही। मेरा आया हैदराबाद का। सही। फिर मैं हैदराबाद चली गई। हमारी एक क्लास फेलो है सिस्टर सलोमी। सही। वो नन सिस्टर्स में चली गई। सही। फिर मेरे भाई जो है ना, भाई रफ़ाइल, मुझे कहते थे कि आप नर्सिंग में नहीं जाओगे, आप पढ़ो आगे जितना भी पढ़ना है। सही। ताकि बाद में हमें कोई कुछ ना कह सके कि हमें पढ़ाया नहीं गया वालिद साहब की डेथ के बाद। सही। तो मेरा एक ही जवाब था उनको कि भाई मैंने जाना है तो नर्सिंग में जाना है। सही। मैंने 2 साल अपने वेस्ट किए घर में बैठ के। सही। तो ये जिद से क्यों थी? शौक था, किसी को देख के इंस्पायरेशन हुई थी, या कैसे ये जिद क्यों थी कि नर्सिंग में ही जाना है? बस मेरी सारी क्लास फेलोज नर्सिंग में से। ठीक। और जब मैं अभी मेरे ख्याल में क्लास 6 में थी, जब मेरी अम्मी को टेटनस हुआ था। सही। तो जब उनको देखने के लिए जाते थे। सही। तो गांव में उस वक्त ना तो कोई ट्रांसपोर्टेशन का। सही। तो एक गाड़ी सिस्टर जी की होती थी और एक फादर जी के पास होती थी। जब भी कोई बीमार होता था तो फादर जी की गाड़ी या सिस्टर जी की गाड़ी जाती थी। सही।
फिर अम्मी को जो है ना टेटनस हुआ और बड़ी प्रॉब्लम्स हमें आती थी कि हम फिर देखने भी नहीं देखने भी जा जा सकते। सही, उस वक़्त से मैंने अपने माइंड में उठाया हुआ था कि मैंने नर्सिंग में ही जाना है। सही। तो फिर आप जब ये नर्सिंग के लिए आए तो वहाँ उसके बाद फिर ये सर्विस का आगाज़ कितने नर्सिंग के साल लिए कहाँ जब का? मैं आई इंटरव्यू के लिए गई, मैंने कहा भाई नहीं आने सही, दे रहा था ना, तो कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि मैंने जाना ही है, मुझे जाने तो दें, सही, देखूँ तो सही इंटरव्यू में होता क्या होता है, क्या है? सही। इंटरव्यू होता कैसे है। जब मैं इंटरव्यू के लिए गई तो मेरी सिलेक्शन हो गई। मेरे मामू का बेटा है उधर ना हैदराबाद में ना, सही, भाभी मेरी जो है ना वो स्टाफ नर्स थी। सही, मैंने कहा इधर से इंटरव्यू के बाद हम फ्री हो गए हैं, तभी चलते हैं, भाभी से मिल के आते हैं ना, भाभी खुर्शीद और भाई मुश्ताक वीरू। तो उनकी तरफ चले गए। भाई अपनी तरफ से उनको शिकायत करने लगा हुँ, कि जी इनको हमने मना किया है मना कि किया ये रही है, नर्सिंग के लिए आ रही है। सही और वो उन्होंने आपकी सपोर्ट कर दी, भाभी कहते हैं ये तो खुशी की बात है, खुशी की बात है। उसने सही, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हो गई है, तो आप क्यों मना करते हो उसको, हुँ, ये मेरे पास रहेगी, आप जाएं इसका बिस्तर लेके आए। वॉव! अमेज़िंग, सही, तो बस फिर मैंने 3 साल में नर्सिंग कंप्लीट की, जनरल नर्सिंग उधर से मैंने की। सही, 2 साल का मैंने बॉन्ड पीरियड दिया उधर। उसके बाद फिर मैं आ गई पिम्स में। सही, 92 से ऑनवर्ड मैं पिम्स में काम पिम्स कर में, रही। सही, 4th ईयर मैंने 95 में इधर से किया। सही, उसके बाद फिर मैंने 97 में जो है सीसीजू आईसीजू में डिप्लोमा किया। सही, फिर मैंने ऑपरेशन थिएटर में किया 2000 में सही, डिप्लोमा किया। उसके बाद फिर जो है ना मैंने बीएससी की पेशावर यूनिवर्सिटी से। सही, 2010 में वार्ड एडमिनिस्ट्रेशन किए पिम्स हॉस्पिटल से। सही, फिर 2011 में मैंने किया है टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन पिम्स सही, हॉस्पिटल से। सही, उसके बाद 2016 में सही, मैंने एमपीएच किया है वाह! पेशावर यूनिवर्सिटी से। सही। तो ये जॉब के साथ-साथ ये पढ़ाई का जुनून, ये कैसे मुश्किलात नहीं होती? फैमिली लाइफ भी होती है, सब कुछ ये चीज़ें होती हैं, कैसे मैनेज किया फिर? जब इंसान अपने माइंड में एक टारगेट प्लान कर लेता है ना राइट, कि मैंने ये करना करना है, तो है, हर चीज़ के लिए अपना टाइम मैनेजमेंट कर कर लेता लेता है। है। सही, क्योंकि मुझे एक टारगेट मिला था, भाई ने ठीक, कहा था कि आप आगे पढ़ें, सही, तो मैंने उनको जवाब दिया था कि नर्सिंग में जाऊंगी ना सही, तो सारी ज़िंदगी नर्सिंग में पढ़ने के पढ़ने के लिए लिए, सही, मैंने अपना टारगेट पूरा किया। पूरा किया है, सही। तो अब आपकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं और किस तरह से आप उनको परफ़ॉर्म कर रहे हैं? और उसके साथ-साथ घरेलू लाइफ़ भी, बच्चों को देखना भी, कितना ये सारा चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? बस क्योंकि टाइम। मेडिकल का हम जानते हैं, नर्सिंग का एक ऐसा प्रोफेशन है, आप जिनसे भी पूछें तो वो कहेंगे कि ये एक ऐसी 24 आवर्स जॉब है, इसमें आपको जो है वो हर वक्त तैयार रहना होता है। तो ये सारी चीज़ें, उसके साथ साथ पढ़ाई भी, इसको मैनेज कैसे किया? इसके लिए जो है ना, पहले तो मैं ज़ाहिर अनमैरिड थी तो सारी चीज़ें आराम से हो आराम जाती से होती थी। सही, मेरी ज़िंदगी में जब से इलियास आए हैं तो उन्होंने मुझे बहुत सही, अफोर्ड किया है, सही, बहुत सही, हेल्पफुल हैं, हर काम में मेरे साथ साथ होते हैं। सही, एजुकेशन के लिए भी, एजुकेशन के लिए स्पेशली जो ने उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि सही। ये कर लें, ये कर लें। बहुत सारे क्योंकि बच्चे जो आज, बहुत सी लड़कियां हैं वो कंप्लेन करती हैं शादी के बाद पढ़ाई नहीं है, तो ये क्या, ये इस बात की इलामत है कि अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव है तो आप शादी के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल, सही, क्योंकि इलियास साहब बच्चों को देख लेते हैं, मैं एक कमरे में बंद होकर अपनी स्टडी कर लेती सही, हूँ। और जब बच्चे सो जाते हैं उसके बाद मैं फिर लेट नाइट तक स्टडी करती हूँ। सही, और ड्यूटी का अपना टाइम है, ड्यूटी पे हम ऐसे नहीं कर सकते। सही, सही। तो अब जब आप देखते हैं, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग जर्नी रही आपकी, एजुकेशन से चैलेंजेस भी रहे। तो अब जब आप देखते हैं बच्चों को, नई जनरेशन को नर्सिंग में आती हैं, आप क्या समझती हैं वही पैशन है उनका सर्व करने का, करियर के साथ, अपनी जो जॉब है उसके साथ, जो आपकी जनरेशन का था, या आप जो समझते हैं वैसा है, या क्या क्या चेंज क्या है? हमारे बच्चों को जो है ना लैकिंग है अवेयरनेस की। सही, बच्चों को हमें घर से ऐसा ट्रेन करना चाहिए कि हर चीज़ का नफ़ा नुकसान उनको पहले से पहले से बताया बताए, जाए। सही, आप इस रास्ते पे चलेंगे तो बेटा ये रास्ता आपके लिए गलत है। सही, आप पीछे मुड़ के अपने ख़ानदान की तरफ देखें, अपने पेरेंट्स की तरफ देखें कि किन हालात में से उन्होंने गुजर के, आपको सही। पढ़ाया और लिखाया। बिल्कुल हमारे गांव के या बहुत सारे और लोग जिनके वालिदैन हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, किस किस तरह के मसाइल से गुजर कर आज हम इस बेहतर मुकाम पर हैं।
तो जब भी स्टूडेंट्स आते हैं ना वार्ड में ड्यूटी के लिए, कभी हमने ये नहीं डिफ्रेंशिएट किया कि कोई मुस्लिम है या क्रिश्चियन है। नर्सिंग में हम चले जाएं यूनिफॉर्म पहन लें तो हमारा कोई मज़हब नहीं मज़हब होता। सही, हम इस टॉपिक पे कभी बात भी नहीं करते किसी से, और बच्चों को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हमारे अपने बच्चे हैं। सही, उनका सबसे पहला लेक्चर यही होता है मेरा कि बेटा अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त का ख्याल करना। सही, तो जो बच्चियाँ मेरे पास आती हैं ना, वो तो याद करती हैं कि हमें फ़र्स्ट टाइम कौन मिला था और क्या हमें क्या? लेक्चर दिया था। सही, और स्कूल में जाके वो बताती हैं अपनी क्लास में सही, कि हमने वहाँ पे ये सीखा, हमने वहाँ पे ये सीखा। सही। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा गाँव के हवाले से, क्योंकि जो आपने गाँव का एक सुनहरी दौर भी देखा, एक बड़ा डिफरेंट है। अब दुनिया, ज़माना, वक्त, हालात, सहूलियात बहुत बदल चुकी हैं। अब जब गाँव जाते हैं कितना फ़र्क महसूस होता है, और क्या चीज़ें हैं जो आप समझती हैं चेंज होने वाली हैं जो वक्त के साथ साथ नहीं हुई? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लाइक हमारे गांव में पहले एक्सचेंज था, सही, अब नहीं है। सही, इतना बड़ा गांव है, हमारे एरिया में सबसे बड़ा गांव हमारा है। सही, एक्सचेंज होना चाहिए। पोस्ट ऑफिस नहीं है, राइट, जबकि बहुत देर पहले ऑलमोस्ट तकरीबन 76 के दौर में सही, उस वक़्त भी पोस्ट ऑफिस हमारे गांव में था। तो दूसरे गांव जो थे उनकी विश थी कि यहाँ पे ना हो, हमारे गांव में हो। सही, फिर मेरे वालिद साहब ने कहा, उस वक़्त मेरे वालिद साहब काम कर रहे थे कारितास में, सही, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे गांव से नहीं उठाया जाएगा पोस्ट ऑफिस। उन्होंने डबल जॉब की कि मैं इसको लुक आफ्टर करूँगा, क्योंकि गांव में कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो पोस्ट ऑफिस चला सही, सके। तो अबू जी पोस्ट ऑफिस में भी काम करते थे, फिर कारितास में भी करते थे। सही, और कारितास में जो हमारे गांव के हालात थे, जो हमारी मिशनरियों के हालात थे, बहुत ज़बरदस्त थे। सही, क्योंकि मैं उस वक़्त छोटी थी, लेकिन माइंड में सारी चीज़ें आती आती हैं थी, कि अभी जो फादर जी के घर के साथ ही एक बहुत बड़ा गोदाम था गोदाम था, जिसमें गंदम रखी जाती थी, सही, ऐसे बोरियां लगी होती थी। सही, तो एंड में जाके जब लोगों के पास दिसंबर में तकरीबन ऑलमोस्ट लोगों के पास गंदम गंदम ख़त्म ख़त्म हो जाती थी। सही, तो जितने लोगों के पास गंदम नहीं होती थी ना, उनको वहाँ से गंदम उनको दिए, वहाँ से दी जाती थी। और नेक्स्ट लिखा जाता था, कॉपी में लिखते थे कि सही, इसके तरफ इतनी बोरियां चली गई हैं, जब इसकी गंदम गंदम आएगी होगी तो तो फिर ये ये रिटर्न रिटर्न करेंगे। और सही, बड़ा अच्छा दौर निज़ाम चलता था, था। सही। अब जो देखते हैं एजुकेशन है, हालांकि अब माली तौर पे देखें फाइनेंशियल हमारा गांव बहुत डेवलप हुआ है, लेकिन इसके बावजूद लड़कियों की तालीम के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर जो मेडिकल से एसोसिएट हैं, आप क्या समझते हैं जो बच्चियों की तालीम है उस पर जो है कितना फोकस करने की ज़रूरत है वालिदैन को ख़ास तौर पे? बहुत ज़्यादा, ना सिर्फ बच्चियों पे बल्कि बच्चों पे भी। सही, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो कोई ऐसा घर नहीं था जिसमें से कोई बच्चा पढ़ा लिखा ना ना हो। हो, सही, और आजकल ये वक्त आ गया है, जिसको देखो वही बस मोबाइल हाथ में लिए सारा दिन गलियों में फिरते हैं। तो बहुत बुरे हालात हैं अभी, बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्टडी की। सही। और स्टडी के साथ साथ जैसे आपने ये ज़िक्र किया कि बच्चे आपके पास नर्सिंग के लिए आते हैं, क्या चीज़ें ग्रूमिंग में, बच्चों की ग्रूमिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि बच्चों के लिए तो आज ये समझा है डिग्री ले ली उन्होंने, एजुकेशन हासिल कर ली, नर्सिंग बीएसएन कर लिया, कुछ कर लिया, इस तरह से डिग्री लेके वो समझते हैं शायद वो प्रोफेशन में कामयाब हो जाएंगे। आपके तजर्बे से मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या चीज़ें होती हैं जो इंसान को एक कामयाब इंसान बनाती है? मैं ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ एक बीएसएन कर लेना या डिप्लोमा होल्डर नर्स जो पहले दौर में था, डिप्लोमा सही, ख़त्म हो चुका है, सही, इसके साथ साथ आगे जो है फर्दर स्टडी करनी चाहिए। सही, क्योंकि स्टडी बंदा कर रहा है ना, तो कहीं पे भी अपनी फील्ड में मार नहीं खाता। सही, सिर्फ इसी पे इक्तफा नहीं करना चाहिए कि हमने जेनेरिक बीएससी कर ली है तो उसी पे हम भूल जाएं, उसका आगे कंटिन्यू एजुकेशन करनी चाहिए। सही, ये एजुकेशन की वजह से ही हम सरवाइव करते हैं इस कंट्री में। सही, एजुकेशन नहीं है हमारे पास तो हम कुछ भी कुछ भी नहीं। नहीं, सही, बिल्कुल सही।
अच्छा, ये जैसे आपने आते हैं बच्चे आज आपके पास, और नर्सिंग में भी देखे हैं, कम्युनिटी पे नौजवानों के हवाले से ख़ास तौर पे मैं पूछना चाहूँगा, क्रिश्चियन कम्युनिटी के बच्चों का मुस्तकबिल क्या देखती हैं? हमारे बच्चों को जो है ना, इतनी अवेयरनेस ही नहीं होती है कि हम आगे चल के क्या करेंगे। सही। बच्चों को, और हमारे जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनको भी पता नहीं होता कि हम बच्चों को किस साइड पे गाइड करें। सही। सबसे पहले तो इनको अपनी करनी चाहिए एजुकेशन साइंस सब्जेक्ट के साथ। सही। मैट्रिक में अच्छे नंबर ले लें, राइट। उसके बाद एफएससी में अच्छे अच्छे नंबरों नंबर। से, सही। और मेडिकल में। सही। मेडिकल एक ऐसी फील्ड है जिसमें अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है ना, सही। तो भी आप कहीं पे भी बैठ के अपना गुजारा कर सकते हैं। सही। जिसमें बहुत सारी सीट्स हमारी वेकेंट जाती हैं माइनॉरिटीज़ की। सही। हमारे लोग बच्चों को पता अप्लाई ही नहीं नहीं कर, है। पता ही नहीं है। सही। हमारे यहाँ रेडियोलॉजी की सीट सही। वेस्ट जाती है, फार्मासिस्ट नहीं बनते हैं, बिल्कुल सही। फिर डेंटिस्ट नहीं बनते हैं हमारे बच्चे। सही। हमारे बच्चे कार्डियक परफ्यूजनिस्ट नहीं बनते हैं। सही। हमारे बच्चों को पता ही नहीं है। तो इसके लिहाज से मैं कहना ये चाहूँगी कि हमारे चर्च में ये सेमिनार्स होने चाहिए, बच्चों को गाइड करना चाहिए कि कौन सी फील्ड चूज़ करें। सही। एक सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चों को नर्सिंग का पता है। सही। नर्सिंग के अलावा बाद बहुत सारे बहुत शोबे। सारी फील्ड्स हैं। सही। तो बिल्कुल सही आपने कहा। मैं अगेन, क्योंकि वक्त काफ़ी तेज़ी से गुज़रा है और इसका अंदाज़ा नहीं हुआ, मैं आपसे सिर्फ ये जाते जाते पूछना चाहूँगा कि ख़ुसूसी तौर पर माँओं के लिए बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा इमोशनल होता है, बच्चों को आज के दौर में हैंडल करना एक टफ़ जॉब होती है। नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद है पाकिस्तान की, आप क्या समझती हैं कि जो नौजवानों को अगर वालिदैन नहीं समझेंगे तो ये नौजवान जिस डगर पर चल रहे हैं, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा होगा? पाकिस्तान का मुस्तकबिल तरीक होगा। जब तक हम बच्चों को गाइड नहीं ना करते, बच्चे गलत रास्तों पे चल निकलते हैं। सही। बच्चों को समझ नहीं आती कि हम कौन सी फील्ड चूज़ करें। राइट। मैं अपने बच्चों की एग्जांपल देती हूँ। मुझे कहते हैं नहीं जी हमने आर्ट्स रखनी है, आर्ट्स ईजी है। मैंने कहा नहीं, ये बहुत मुश्किल है आर्ट्स, साइंस सब्जेक्ट लें। सही। अब मैंने दोनों को साइंस में करवाया है। राइट। अब आगे कोई कुछ कह रहा है मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। मैं अभी तक खामोश हूँ। अभी पहले आप एफएससी तो करें, राइट। प्री मेडिकल के सब्जेक्ट रखें, राइट। उसके बाद आप जिस फील्ड में भी जाना चाहें जा सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन बेसिक ये साइंस है। सही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया और अपने कीमती ख्यालात का इजहार किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू इजाज़ साहब आपका भी, कि आपने इतनी दूर से आया मेरे पास, और आप बड़ी मुद्दत से आप कह रहे थे तो मैं नहीं, मेरे लिए खुशी है, और आज फाइनली जो है वो हमने अपना वादा निभाया और हम आपके पास आए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मेरे लिए बड़ा खुशी की बात है, और मैं जब भी अपने गांव के लोगों से मिलता हूं, और ख़ुशी होती है इस बात की कि इन चैलेंजेस से गुज़र कर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा मुकाम हासिल किया है, और उन लोगों के लिए रोशन मिसाल हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे मैम जोसेफिन ने ये कहा कि अगर आप स्थान लेते हैं किसी बात को करने को, किसी काम को, किसी सोच को, तो फिर आप उसे जो है वो पाया तकमील तक पहुंचा के सोचते हैं। और मेरा आज की इस वीडियो के ज़रिए उन तमाम लोगों को मैसेज है, उन तमाम लोगों के लिए ख़ुसूसी तौर पर जो हमारा ये वीडियो है, कि अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर हालात को अपने ऊपर असरअंदाज ना होने दें। बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, परेशानियाँ होंगी, लेकिन अगर आप अपने जुनून के साथ, मिशन के साथ और अपनी लगन के साथ आप वाबस्ता हैं तो आप एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।